नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट रोमन बात करता हूँ फिर से एक नए और मजेदार क्लासेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप हम उठाने वाले हैं। जनरली पहला स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके वजह से हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो मंजिल उतनी आसान लगने लगती है। ये बात से आप अग्री करते हैं? करते होंगे, है नहीं? क्योंकि पहला स्टेप ही हम लोग का डिफिकल्ट होता है। और यार देखो, हम कोई भी चीज अगर हमारे लिए नया है नहीं, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पहले से कुछ पता होगा, है नहीं, बहुत कुछ को आता होगा, लेकिन हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो पैसेंस बना के रखिएगा। पैसेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि भाई कि अगर कोई चीज हमारे लिए नया है तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मान के चलो आप कहीं पर किसी नए जगह पे जाते हैं, ठीक है। आप किसी नए कॉलेज पे जाते हैं, नए स्कूल पे जाते हैं, तो वहां आप सबसे शुरू क्या लिया जाता है? आपका इंट्रोडक्शन, है नहीं? इंट्रोडक्शन लिया जाता है ना यार, ताकि आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। वैसे ही अगर हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, मान के चलो कि हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो उसके अंदर की चीजें हम पहले सीख लेंगे, और ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपकी काम आएंगे आगे ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि आपका बेस मजबूत बने। ठीक है, बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस? मुझे यस तो सर। नहीं दिख यस। रहा। ठीक, ठीक है। भाई कहाँ से होता है? मुझे नहीं दिख रहा। देखो जरा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर तो हो रही है, नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? पक्का? देखो भाई, ये फिर रीज्वाइन ऑप्शन। करके देख लो। जिसको भी ठीक अगर है। समझ नहीं आया तो रीज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। ठीक। क्या मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही ना? पक्का? हाँ गुड। सर, क्लियर देखिए। ठीक है। तो भाई देखो, हम लोग को पहला पार्ट, हम लोग जो ट्रेडिंग जर्नी अपनी कंप्लीट करेंगे, वो हम तीन भाग में बांट देते हैं। मेनली तीन पार्ट में हम बांट देते हैं अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी हम करने वाले हैं वो। पहला पार्ट होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा हम लोग का? इंट्रोडक्शन। मार्केट के बारे में हम कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद भाई इसका मैकेनिज्म। उसके बाद जो मेन चीज ट्रेडिंग के लिए जो जरूरी है, जैसे कि आप बोलते हैं पैटर्न्स होते हैं, स्नार लेवल होते हैं, वो सारी चीजें हम ट्रेडिंग, एक्चुअली ट्रेडिंग करना सीखेंगे। होती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है। और तीसरा पार्ट हम रखेंगे साइकोलॉजी के लिए। तीसरा पार्ट हम क्या रखेंगे? साइकोलॉजी। कोई एक बंदा माइक ऑन करके बोल सकता है यार, हाँ ना, हाँ ना, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं, श्योर हो जाऊं कि भाई उसको आवाज आ रही है। ठीक है। यस सर। तो हाँ ना, तीन पार्ट में। और ये सर उर नहीं यार, भैया बोलो, अरे भाई बोलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो तीन पार्ट में हम करेंगे, इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपकी मनी मैनेजमेंट आएगी, आपको कैंडल की रीडिंग कैसे करनी है, कितने ट्रेड करने हैं, अपना कैपिटल कितना रखना है, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन से मार्केट में एंटर करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर में आएंगी। ठीक है। एक्चुअल ट्रेड कैसे करते हैं, कितने देर तक करते हैं, है नहीं, और क्या क्या करते हैं, वो मैकेनिज्म में आएगा। और जो बेसिक है कि भाई कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, कैंडल क्या होता है, मार्केट क्या होता है, उस चीज आज देखेंगे। ठीक है। तो पार्ट है, चलिए नोटबुक में डालिए आप लोग हेडिंग। हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द। कोई ऐसा बंदा है जिसको यहाँ इंग्लिश समझ नहीं आती हो, या कोई ऐसा बंदा जिसको हिंदी समझ नहीं आती हो, मुझे प्लीज बता दीजिएगा। सब सब लोग को आती है ना यार? कुछ बंदे आउटसाइड ऑफ इंडिया भी थे, तो उनको आती है इंग्लिश, हिंदी हिंदी समझना। आ जाती है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, कोई बात नहीं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, किसी भी चीज से परिचय होंगे आप, रूबरू होंगे। उर्दू में बोले तो रूबरू होंगे उससे से। ठीक है। आप मार्केट को जानेंगे, इस बारे में लिख लिया आपने, हेडिंग डाल ली। ठीक है। अब हम बोलते हैं भाई, हम अपना कीवर्ड पकड़ते हैं कि भाई मार्केट। पहले कीवर्ड उठाते हैं। मार्केट से आप लोग क्या समझते हैं, ये बताइए मुझे। व्हाट इज मार्केट? व्हाट इज द मार्केट? मार्केट क्या है बताइए। मार्केट क्या है?
बाजार। ठीक है भाई, बाजार buying में। and selling of assets and what assets भैया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स। लेकिन भाई ये क्या कंप्लीट वर्ड है? मतलब जितना मालूम है उतना तो बता दे। हाँ जितना, चलो ये तो आपको पता है कि भाई क्या होता है वहां, लेकिन भाई एक चीज बस लगानी है इसमें, एक चीज बस लगानी है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए गुड्स ऑकर्स और हैपन्स। मतलब एक जगह है, मार्केट क्या है? एक जगह है। स्वाभाविक सी बात है ना यार, मार्केट क्या है? एक जगह है जहां पर किसी भी चीज की खरीदी या बिक्री होती है, कोई भी सामान की खरीदारी होती है या उसको बेचा जाता है। वो जगह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो जगह? मार्केट। मार्केट। ठीक है, तो पहला ये है, तो लिखेंगे इसका आंसर। आंसर लिखिए। मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस ब्रैकेट फिजिकल और नॉमिनल, फिजिकल और नॉमिनल। नॉमिनल कहने का मतलब एक तरीके से वर्चुअल है ना, वर्चुअल जैसे कि आपका ऑनलाइन वाला होता है नहीं, ऑनलाइन जो चीजें की जाती हैं वो वर्चुअल कहलाता है। ठीक है, तो मार्केट इज अ प्लेस ब्रैकेट फिजिकल और वर्चुअल लिख लो। मार्केट इज अ प्लेस फिजिकल और वर्चुअल ब्रैकेट क्लोज दैट फैसिलिटेट्स, दैट फैसिलिटेट्स, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। अब ये मत बोल देना कि भाई पहले ही क्लास में लिखवाने जा रहे हो, हमको बताओ कि कैंडल कैसे होता है। तो भाई वो चीज नहीं होती। आपका ये चीज जो हो जाएगा ना, एक बार बेसिक सब क्लियर हो जाएंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि भाई मार्केट में ऐसा क्यों होता है और मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट इज अ प्लेस फिजिकल और वर्चुअल दैट फैसिलिटेट्स। किसी को मेरी राइटिंग इतनी खराब तो नहीं ना यार, समझ तो आ रही है? यस यस, समझ आ रही है। हाँ, मार्केट इज अ प्लेस फिजिकल और वर्चुअल दैट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स की स्पेलिंग भी देख लो यार, यानी जो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेट्स, ठीक है, ASSETS। ठीक है, एसेट्स। तो मार्केट इज ए प्लेस फिजिकल और वर्चुअल दैट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, लाइक द स्टॉक मार्केट और शॉपिंग सेंटर। इतना समझ आया कि मार्केट एक जगह है भाई, मार्केट एक जगह है जहां पर एसेट्स की बाइंग की जाती है या सेलिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी स्टॉक मार्केट हो गया, या हम अपने प्लेटफॉर्म को बोल सकते हैं एक तरीके से। हम अपने प्लेटफॉर्म को क्या बोल सकते हैं? जैसे बाइनमो है, कोटेक्स है नहीं, IQ ऑप्शंस है, एक्सपर्ट ऑप्शंस है। तो ये सब क्या है? हमको क्या ट्रेड करने के लिए देते हैं ना, जगह, एक जगह है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके मार्केट कहलाएंगे। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है सर, एक बार बता दो ना फिर से। हो गया भाई। हाँ ठीक है। हाँ, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस फिजिकल और नॉमिनल है नहीं, मतलब नॉमिनल मतलब कहने का मतलब वर्चुअल। ठीक है, मार्केट इज अ प्लेस फिजिकल और नॉमिनल दैट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स लाइक द स्टॉक मार्केट और शॉपिंग सेंटर। ठीक है भाई, या जो आप ऑनलाइन में कोई खाना ऑर्डर कर दिए है, तो भाई आप पैसे दे के अपना कोई खाना मंगा रहे हो, तो भी एक तरीके से मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई? सिंपल सी बात क्या है, मार्केटिंग का मतलब एक्सचेंज। मार्केट में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको सामान दे रहा है कि नहीं दे रहा है यार? तो मार्केट एक प्लेस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम यस हमारे लिए अब हमारे लिए एक नया वर्ड आया, एसेट्स। अब हमारे लिए नया वर्ड आया एसेट्स। तो एसेट्स से आप क्या समझते हैं? एसेट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एन एसेट? बताइए, एसेट से आप क्या समझते हैं? मार्केट में जो चीज करेंसी। ये प्रोडक्ट है नहीं। एसेट मतलब सिर्फ डायरेक्ट बात है, एसेट मतलब प्रोडक्ट। एसेट मतलब क्या? प्रोडक्ट। जिस चीज की है नहीं, जिस चीज की मार्केट में बाइंग या सेलिंग की जाती है, वह चीज क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। जिस चीज की मार्केट में बाइंग या सेलिंग की जाती है वो क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो लिखिए इसका हाँ। डेफिनेशन, इसका भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, है नहीं। और मत बोलना कि भाई ये क्या करा रहे हो यार हमको, तो पैसेंस रखिएगा ना, बिल्कुल, है नहीं। एन एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स,
an asset an economic resource. An asset is an economic resource. कहीं पर लिखने में छूट जाए तो बोल देना भाई, रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। An asset is an economic resource. An asset is an economic resource which can be controlled or owned, 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 to return an asset is an economic resource which can be controlled or can be owned to return a profit or a future benefit कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, एसेट वो इकोनॉमिक रिसोर्स है नहीं, जिसको आप भाई अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो या उसको ओन कर सकते हो, मतलब अपने जिम्मेदारी पे अपनी, है नहीं, रख सकते हो। कहने का मतलब जैसे कि आप कोई मोटरसाइकिल खरीदते हो तो अब मोटरसाइकिल के ओनर कौन है? आप हुए, है नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस मोटरसाइकिल पे, ठीक है। तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है। वही भाई कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे चाहो आप उस एसेट को कंट्रोल कर सकते हो। आप फ्यूचर बेनिफिट के लिए रख सकते हो ना यार अपने मोटरसाइकिल को। आप जहाँ जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, जहाँ घूमना चाहते हो घूम सकते हो, अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हो उस मोटरसाइकिल के थ्रू। तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। जहां से आपने मोटरसाइकिल उठाई वो शोरूम क्या हो गया आपके लिए? मार्केट हो गया। इज दैट ट्रू? यस एक क्लियर है भाई आप सभी लोगों के लिए? कोई Yes, परेशानी clear. समझने में? ठीक है भाई। अब चलिए, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं मार्केट वैल्यू क्या होता है। व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस, व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस क्या होता है भाई बताइए? व्हाट इज मार्केट प्राइस? जो सेलर सेल करता है उसका प्राइस फिक्सर करके कंज्यूमर को देता है। सेलर एक फिक्स्ड प्राइस देके कंज्यूमर को देता है। अब देखो यार, मार्केट प्राइस फिक्स रहती है क्या है? बताइए। मान के चलो आपके यहाँ टमाटर बिक्री होती है, मार्केट में आप जाते हैं, तो क्या हमेशा वो फिक्स्ड प्राइस रहती है? नहीं। तो मार्केट प्राइस में क्या बोल सकते हैं? जो एक्चुअल जो करंट प्राइस चल रही मार्केट में, मान के चलो 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मार्केट में, तो मार्केट प्राइस क्या हो गई? 60 रुपये, ठीक है। और वही टमाटर कल के दिन 40 रुपए बिकता है भाव गिर के, तो क्या हो गया? मार्केट प्राइस 40 रुपए। मतलब कहने का मतलब भाई, मार्केट प्राइस करंट प्राइस होती है किसी भी एसेट की, कि मार्केट में उसकी जितनी वैल्यू है नहीं, वो उसी की प्राइसिंग होती है। ठीक है भाई, समझे अच्छे तरीके से? तो मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस करंट प्राइस होती है भाई। करंटली जितनी प्राइस में बिक रहा है कोई एसेट, है नहीं, या जितनी में डीलिंग हो रही है उसकी, वो चीज क्या कहलाती है? मार्केट प्राइस कहलाती है। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? और मार्केट प्राइस किस पर डिपेंड करती है बताओ? जितनी सप्लाई एंड डिमांड होती है, जितनी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड होती है। कहने का मतलब, अगर मान के चलो कहीं पर माल कम है, कहने का मतलब मान के चलो मशरूम है नहीं, मशरूम लोग ज्यादा पसंद करते हैं खाना, या पनीर, ठीक है। पनीर लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं और पनीर की क्वांटिटी कम है, ठीक है। पनीर की क्वांटिटी क्या है? कम है। और लेकिन उसको चाहने वाले, उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो उसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी, है नहीं, क्योंकि भाई उसकी क्वांटिटी उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगी? महंगी होगी कोई भी चीज, है नहीं। मतलब गोल्ड देखो भाई, हमारे यहाँ तो क्यों इतना महंगा होता है गोल्ड? क्योंकि गोल्ड है नहीं, बहुत रेयरली मिलता है हम लोगों को, है नहीं, बहुत रेयरली मिलता है। और प्लस उसकी डिमांड ज्यादा है, खासकर ज्वेलरीज में, इंडस्ट्रीज में सब लोग ज्यादा पहनते हैं, ज्यादा चाहते हैं, सोना ही सोना करते रहते हैं। इसलिए क्या
उसकी प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है भाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है तो मार्केट की प्राइस क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी, मतलब कोई चीज ज्यादा महंगी होगी। कहने का मतलब अगर कोई चीज जैसे मशरूम बिक रहा है, मशरूम की डिमांड ज्यादा है पर उसकी मार्केट में उसकी कम सप्लाई हो रही है, तो वो चीज महंगी हो जाएगी, है नहीं? इसलिए कोई भी चीज महंगी हो जाती है, जैसे कि आप लोग के यहाँ टमाटर हो जाता है, वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। और मान के चलो वही चीज आपको हर स्टॉल में मिले, मान के चलो आपको टमाटर 10-20 स्टॉल पे आपको टमाटर ही टमाटर मिलेंगे, मतलब अब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो मार्केट की प्राइस क्या होगी? कम। डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी मतलब सस्ती हो जाएगी, कोई भी चीज क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। ये सब ये बात सारी लोगों को क्लियर है भाई? हाँ। है नहीं? अब ऐसा ऐसा नहीं कि भाई मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ तो इंग्लिश में ही लिखो, जैसे आपको समझ आ रहा है हिंदी में तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है भाई? ठीक है। समझ आ रहा है सारे बंदों को? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ तो चलिए लिखिए इसमें आंसर में, मार्केट प्राइस में, कि मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस। मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस, CURRENT। ठीक है? मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच, मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस at which an asset can be purchased or sold. Which market price is the current price at which an asset can be purchased or can be sold. मतलब मार्केट प्राइस वो करंट प्राइस है जिसपे कोई भी एसेट या तो खरीदी जाती है या बेची जाती है नहीं भाई? और उसकी क्या है? करंट प्राइस है मार्केट की। ठीक है भाई? समझ आ रहा है? Market price is the current price at which an asset can be purchased or can be sold, or can be sold. Market price is the current price at which an asset can be purchased or can be sold. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। है नहीं? अब आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, वहां पर पैराग्राफ चेंज कीजिए, दूसरी लाइन से लिखिए। हाँ, मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी परचेस्ड और कैन बी सोल्ड। ठीक है भाई? मार्केट सर प्राइस सोर्स इज है द, क्या? सोर्स है कि हाँ, सोल्ड है सर? सोल्ड, सोल्ड भाई, सोल्ड यानी बेचा जाता, बेचा जाना, सोल्ड, है नहीं? मतलब या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है? मतलब मार्केट प्राइस यानी वो करंट प्राइस है जिसपे कोई भी एसेट या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है उस कीमत पर। मान के चलो अगर मैं टमाटर तुमको 60 रुपए में बेच रहा हूँ तो मार्केट प्राइस 60 रुपए की हुई, और वही चीज मैं कल के दिन 40 में बेच दिया, है ना, तो 40 की हो गई। मतलब जिस करंट वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस मतलब वो करंट वैल्यू। ठीक है? मैं अभी तुम लोग को दिखाऊंगा, मैं है नहीं बाइनों पे ले जाके तुमको दिखाऊंगा वो चीजें। ठीक है भाई? तो सब्र रखना, है नहीं? वो चीजें आ रही नहीं यार, जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो ट्रेडिंग के टाइम पे कि एसेट एसेट बोलते हो, है नहीं, सप्लाई एंड डिमांड बोलते हो, चीजें आ रही नहीं यार धीरे धीरे दिमाग में? सिंपल से यार। यस यस। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? व्यापार। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार मतलब एक्सचेंज, बेचना और खरीदना, यही तो है ना मार्केट में। तो बस भाई इसको अच्छे से समझो तुम, है नहीं, ताकि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए आसान हो जाए पानी की तरह। ठीक है? तो मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी परचेस्ड और कैन बी सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचे जाना। ठीक है भाई? यहां तक आप सब लोग लेकिन लिख लिया? लिख लिया हाँ। भाई? यस। हाँ। अब लाइन चेंज कीजिए। हाँ, लाइन चेंज कीजिए और दूसरी लाइन पे लिखिए, मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट, market price of an asset is, market price of an asset is determined, determined स्पेलिंग लिख देता हूं, market price of an asset is determined by the forces, forces of supply and demand, and demand,
market price of an asset is determined market price of an asset is determined by the forces of supply and demand. Market price of an asset is determined by the forces of supply and demand. ये चीज यहां तक लिख ली आप लोगों ने? हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, अब नीचे में आप अपने हिंदी में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं भाई कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो है नहीं, सप्लाई अगर ज्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट की प्राइस क्या होगी? डाउन होगी, मतलब चीजें सस्ती होंगी। और सप्लाई और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो चीजें महंगी होगी, मतलब मार्केट की प्राइस हाई होगी। ये चीज लिख लीजिए आप अपने शब्दों में। ठीक है, अपने अपने शब्दों में लिख लिया और नोटबुक चेक करूंगा। ठीक है भाई, आज नहीं कल परसों। ठीक है, कि आपने सही में लिखा है कि नहीं। और जिसका छूट जाए तो मेरे से मांग लेना भाई नोट्स, है नहीं? जिसका छूट जाए, अब मैं मांग लेना कहने का मतलब भाई पर्टिकुलर रीजन अगर छूट गया है तो मेरे से मांग लेना, या मैं वीडियो जब सेंड करूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप उससे देख के लिख लेना एक बार दोबारा से। ठीक है, या आप मेरे से हेल्प ले सकते हो बिना कोई डरे बिना कोई झिझके कभी भी। ओके। कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तब भी आप बोल सकते हैं। एक सेकेंड यार, टेलीग्राम इतना क्यों बोल रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है यार? एकदम क्लियर। मैं आज शहर आ गया हूँ ना यार। मैं बोला था क्लास से स्टार्ट करूंगा तो मैं शहर आ जाऊंगा। लिख लीजिए, है ना, कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है नहीं तो चीजें सस्ती होंगी, मतलब मार्केट की प्राइस क्या होगी? नीचे गिरेगी। ठीक है, लिख लीजिए अपने शब्दों में, लिखिए, हिंदी इंग्लिश जो भी बने आपसे लिख लीजिए। ठीक है, और डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो चीजें क्या होंगी? महंगी होंगी। चीजें क्या होंगी? महंगी होंगी। महंगी। और मार्केट की प्राइस क्या होगी? हाई होगी। स्वाभाविक सी बात है ना यार, एक क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर कोई चीज कम मात्रा में है नहीं, कम कम क्वांटिटी में है और भाई उसके चाहने वाले बहुत सारे हैं तो वो चीजें महंगी हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है नहीं? और जो चीजें भाई जो आपको आसानी से मिल जाती है, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर है, जो चीजें आपको आसानी से मिल जाती है फिर उसकी वो चीजें सस्ती रहेंगी आपके लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए आप लोग? हाँ, मतलब ठीक है, लिख सप्लाई लिया? और डिमांड का ऑपोजिट रिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल लिख लिया। हाँ अब एक टर्म आप यूज करते हैं, है जैसे कि अगर मैं एसेट की बात करूं, है नहीं, तो एसेट में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे आपकी अगर आप ट्रेडिंग पे जाते हैं तो एसेट पे क्या क्या आ जाते हैं? एसेट पे जैसे कि आ जाते हैं भाई, जैसे कि आपकी स्टॉक्स आ जाते हैं, है नहीं? एसेट्स पे, एसेट्स के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एसेट्स के ये एग्जांपल हैं, है नहीं? एसेट के एग्जांपल, एसेट पे स्टॉक्स आ जाते हैं, है नहीं? आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, आपकी करेंसीज आ जाती हैं, है नहीं? करेंसीज आ जाती हैं, है नहीं? कमोडिटीज आ जाती हैं। ETFs। वो भाई वो अलग चली चली जाती हैं, लेकिन हाँ वो भी आ जाती हैं। अरे मतलब एसेट मतलब प्रोडक्ट है यार, जिस चीज की बाइंग सेलिंग की जाती है। जैसे कि मैंने बात करूं यहाँ पर स्टॉक्स की, किसी कंपनी के शेयर्स की, है ना? स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी के शेयर। ठीक है, बॉन्ड्स जो भाई कंपनी मतलब कोई बैंक है वो अपने किसी भी फर्म को भाई लोन देता है नहीं? टेंडर, लीगल टेंडर देता है कि कुछ अमाउंट की मनी के लोन देता है, वो बॉन्ड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एक फॉर्म के थ्रू वो बॉन्ड्स के रूप में एक्सचेंज होता है दोनों पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर। ठीक है, अब बात करें करेंसीज। करेंसीज को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। करेंसी मतलब कि फॉरेक्स मार्केट, है नहीं? और भाई कमोडिटीज, तो कमोडिटीज मतलब आप समझते हैं ये जो ये टर्म है कमोडिटीज। ठीक है, तो चलो अब ये नया वर्ड है तो भाई नया वर्ड है हमारे लिए कमोडिटी, तो चलिए कमोडिटी को जानते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए है, हमारे मन में दिमाग में सवाल कि भाई व्हाट इज कमोडिटी? व्हाट इज आवाज आ रही है ना? कमोडिटी? व्हाट इज, हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है ना भाई? आ रही भाई, आ रही। ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज सब लोग को आ रही है ना? सब लोग लिख रहे हैं ना क्या? हाँ सर, व्हाट इज हाँ, व्हाट इज कमोडिटी। ठीक है, तो हाँ व्हाट इज कमोडिटी। ठीक है, अब हमारे टर्म आ गया कि भाई एसेट्स पे आ गया, स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, करेंसीज आ गई, कमोडिटीज आ गए। तो भाई ये सारी चीज
ये सारे किस चीज के फॉर्म है, एसेट्स के फॉर्म है। लेकिन भाई भैया कमोडिटीज क्या है, बाकी बॉन्ड समझ आ गया, करेंसी समझ आ गई, स्टॉक समझ आ गए, कमोडिटी क्या है, तो वही चीज जानते हैं भाई। तो देखिए व्हाट इज कमोडिटी। कमोडिटी एक्चुअली रॉ मटेरियल होता है भाई, रॉ मटेरियल। जैसे आपके गन्ना है, गेहूं है, बाजरा है नहीं, तो आपके फ्रूट्स हो गए, जो चीज रॉ फॉर्म में है, जो बिना कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मतलब कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान के चलो बिस्किट है, तो बिस्किट किस किस चीज से बना है बिस्किट, गेहूं के आटे से, जो कोका प्लांट होता है उससे, है नहीं, शक्कर से, ये चीज लगती है ना यार एक बिस्किट बनाने के लिए या चॉकलेट बनाने के लिए। तो भाई ये क्या हो गया, जो आपका चॉकलेट है या जो बिस्किट है वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे गेहूं, कोका प्लांट, शुगर कैन, शक्कर, ये सारी क्या हो गई, रॉ फॉर्म हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए कि नहीं हो गए। तो यही चीज क्या कहलाती है, आपकी कमोडिटीज कहलाती हैं। रॉ मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो क्या कहलाती हैं, कमोडिटीज कहलाती हैं, है नहीं। तो जरूरी थोड़ा नहीं मान के चलो दो देशों में जो होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आपको तो पता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मान के चलो जैसे कि हमारे यहाँ से कहीं गेहूं भेजा जा रहा है, जैसे पाकिस्तान को हमारे यहाँ से गेहूं भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से हमारे यहाँ गन्ना आ रहा है, शुगर केन आ रहा है, तो ये चीज क्या हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऐसे ही। तो इसमें जो ट्रेड लगती है वो कमोडिटीज कहलाती है, इसमें जो ट्रेडिंग होती है आपस में वो क्या कहलाती है, कमोडिटीज कहलाती है, मतलब रॉ रॉ मटेरियल्स में। मतलब हम यहाँ से अपना गेहूं भेज रहे हैं वहां पर, और वहां से हमारे लिए क्या आ रहा है, गन्ना आ रहा है, तो ये क्या हो गई, कमोडिटीज कहलाती है। यही जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, कमोडिटीज कहलाएंगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, एक कमोडिटी मार्केट, एक कमोडिटी मार्केट, हिंदी में लिखो। हाँ लिख लो यार, हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हारा मन चले लिख लो, बस समझ आना चाहिए। ये नोट्स तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। ठीक है, एक कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट, एक कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट। अब मत बोल देना भैया आप बस क्लास के नाम पर लिखवा रहे हो, भाई लिखवाना आपके लिए जरूरी था कि आपको याद रहे और समझना आपकी जिम्मेदारी रहे, ठीक है, कि आपको समझ भी आए वो चीज। ठीक है, एक कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट दैट, a commodity market is a market that trades that trades in the primary economic sector. A commodity market is a market that trades in the primary economic sector. Primary economic sector. A commodity market is a market that trades in the primary economic sector rather than rather than rather than manufactured products, manufactured products। मैं फिर से रिपीट कर रहूंगा, ठीक है, चिंता मत करना जिसका छूट गया हो। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट दैट ट्रेड्स इन द प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर रेदर देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर मतलब आपका एग्रीकल्चर। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर कहने का मतलब आपका जो एग्रीकल्चर आता है ना भाई, एग्रीकल्चर, खेती किसानी, वो आपका क्या है, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर आपका क्या है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, है नी, मेज हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, है नी, ये सारी चीजें क्या है भाई आपकी रॉ मटेरियल्स हैं। कॉटन हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। यही क्या है आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है। ठीक है भाई, तो इसमें जो ट्रेडिंग की जाती है वो आपकी कमोडिटी कहलाती है। जो कमोडिटीज मतलब रॉ मटेरियल, कॉमा करके लिख लो, कमोडिटीज मतलब कॉमा बोलता हूँ, ब्रैकेट करके लिख लो, कमोडिटी मतलब रॉ मटेरियल्स, है नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है यार, देखो एग्जाम्पल में फ्रूट्स हो गए तुम्हारे, है नहीं, वीट हो गया, बताते जाओ, राइस हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, ये पे क्या है,
कमोडिटीज हैं, क्या है आपके? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स। ये क्या चीज है आपकी? कमोडिटीज। ये क्या है आपकी? कमोडिटीज। ठीक है भाई, जैसे आप कमोडिटीज। कोटेक्स खोलेंगे ना, तो उसमें भी ये ऑप्शंस रहते हैं। कोटेक्स है, ओलम ट्रेड है, आईक्यू ऑप्शंस, पॉकेट ऑप्शंस, उसमें होता है ऑप्शंस। जब आप देखेंगे उस चीज पे तब आपको ये चीज दिखेगा। ठीक है। और हार्ड कमोडिटी, चलो ठीक है, मान के चलो भैया कि हमको कॉटन नहीं दिख रहा है, व्हीट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूँ वो चीज जरूर देखेगा आपको। हार्ड कमोडिटीज, हार्ड, जो अभी मैंने रॉ मटेरियल से पढ़ा है वो सॉफ्ट कमोडिटी है भाई, एक तरीके का सॉफ्ट कमोडिटी है। लेकिन जो हार्ड कमोडिटीज हैं वो आपको जरूर दिखेंगी। हार्ड कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज आर माइंड, लिखते जाओ लिखते जाओ, आर माइंड एस गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल ना, एक्सेट्रा। जो पेट्रोल डीजल है, सोना चांदी है, वो आपके किस में आती हैं? हार्ड कमोडिटीज में आती हैं। इसलिए जैसे कि आप वो करेंगे यार, कोटेक्स खोल के देखेंगे तो आपको ना कमोडिटीज में चीजें शो करेंगी। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एक इसमें शो करेंगे आपको, कमोडिटीज के अंदर में शो करेंगी, है नहीं? भाई समझे मेरा भाई? छूट गया, फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार, इसी चीज के लिए तो बने हैं। हाँ, तो हार्ड हार्ड कमोडिटीज आर माइंड एज गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम ऑयल या ऑयल, एक्सेट्रा। ठीक है भाई। तो दो देशों के बीच में भाई सिर्फ ऐसे ही रॉ मटेरियल्स के बीच में एक्सचेंज ही नहीं होता है, वहाँ हार्ड कमोडिटीज के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। मान के चलो जैसे कि सऊदी अरब और यहाँ, तो यहाँ से पानी भेजा जाता है उनको, वाटर है ना, ड्रिंकेबल वाटर, पीने के लिए पानी। और सऊदी अरब से यहाँ के लिए क्या आता है? ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। वो लोग वहां से ऑयल भेजते हैं, हम लोग यहाँ से पानी भेजते हैं पीने के लिए उनको। ठीक है भाई। तो जैसे कि भाई हम यहाँ वहां पर जैसे कि हम पेट्रोल खरीदते हैं, तो वहां पानी खरीदते हैं। ठीक है। तो हार्ड कमोडिटीज हाँ आर माइंड एज गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एक्सेट्रा। हाँ भाई, पूछो, कुछ बोल रहे थे? हाँ, वही पूछना था, उसके बाद क्या था? हाँ, तो हार्ड कमोडिटीज आर माइंड एज गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एक्सेट्रा। आता है ना भाई, ट्रेडिंग करते हैं तो आता है ना ये चीजें। हाँ तो अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई मुझे हार्ड कमोडिटीज के एग्जांपल बताओ, तो तुम बोलोगे गोल्ड, सिल्वर और पेट्रोलियम ऑयल, एक्सेट्रा भैया। अब मैं पूछूं सॉफ्ट कमोडिटी के बारे में बताओ भैया, तो बोलो कॉटन, शुगर, जो रॉ मटेरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं हो गए, राइस हो गई, व्हीट हो गई, ये क्या है? सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी में आपके गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है भाई। जो माइन की जाती है, जिसकी माइनिंग की जाती है, जिसकी मतलब जो खदान से निकल आता है नहीं, जिसको खदान से निकल जाता है, ये चीजें माइनिंग की जाती है जिसकी, वो क्या कहलाती है? हार्ड कमोडिटीज कहलाती हैं। ठीक है मतलब भाई। कोयला भी होगा, कोयला भी होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल, कोयला भी होगा, कोयला भी होगा, डायमंड। बिल्कुल होगा। भाई डायमंड कोयला के ही प्रकार है। कोयला कोयला से ही डायमंड बनता है, कोयला से ही हाँ डायमंड बनता है। इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड डायमंड। तीन तरीके के इलेक्ट्रोप होते हैं कार्बन के, है ग्रेफाइट, कोयला, कोल एंड डायमंड। तीन तरह के इलेक्ट्रोप होते हैं कार्बन के। ठीक है भाई। ये हाँ। चीजें क्या आपकी किसमें आ गई? हार्ड कमोडिटीज में। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? हम्म, ये टर्मिनोलॉजी भाई, ये मत बोला कि भाई हमारे क्या काम का है, ये बस ये है कि आपकी टर्मिनोलॉजी के लिए, जस्ट इंक्रीज योर आईक्यू। ठीक है। अब इतना सब चीज पूछ लिए। अब भाई, अब स्वाभाविक से बात है, मार्केट भी तो एक तरीके का होता है क्या? मार्केट मार्केट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। कपड़ा मार्केट अलग होता है, मच्छी मार्केट अलग होता है, सब्जी मार्केट अलग होता है, सोने चांदी की मार्केट अलग होती है कि नहीं होती है? हाँ तो भाई वैसे ही बिल्कुल। भाई, अगर आप ट्रेडिंग पे भी जाओगे तो बहुत सारे के मार्केट होते हैं। हाँ, लेकिन हम उसको फोकस करेंगे जो मेन मेन टाइप के मार्केट है। ठीक है। तो लिखेंगे, आप हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ मार्केट। बोर तो नहीं फील हो रहा ना यार आप लोगों को? नहीं। नहीं। समझ आ रही है सारी चीजें? नहीं। यस यस यस। टाइप्स ऑफ मार्केट, हेडिंग डालिए इसको। यहाँ तक आज कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो पहला जो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई मार्केट के नाम से, वो आ रहा होगा कौन सा? स्टॉक मार्केट। हम्म स्टॉक मार्केट, दिमाग। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। हम्म
तो स्टॉक मार्केट समझ आपको आ रहा है ना आपके दिमाग में? तो पहले तरीके का जो मार्केट होता है भाई वो स्टॉक मार्केट है। इसको हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट, ठीक है भाई। तो स्टॉक मार्केट में क्या किया जाता है? स्टॉक मार्केट में जनरली आप किसी को आइडिया है तो बताओ, स्टॉक मार्केट में क्या किया जाता है, एक्चुअली होता क्या है वहां पर? कंपनी के स्टॉक के ऊपर ट्रेड होता है। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, है नहीं, स्टॉक्स या शेयर्स जो बोल सकते हैं, है नहीं, दोनों तो अलग अलग होते हैं एक्चुअली, लेकिन बनते एक ही से हैं। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उस पर आपकी ट्रेडिंग लगती है। वो किस में आती है? आपकी स्टॉक मार्केट में। किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, वो मार्केट क्या कहलाती है? आपकी स्टॉक मार्केट कहलाती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिखवाऊं या आप लोग लिखोगे? लिखना दीजिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लिखेंगे भाई, है नहीं, मैं खुद लिखता हूँ, आपके साथ मैं खुद लिखने लगता हूँ, ठीक है, वरना बंदे बोलेंगे भाई अकेला लिखवा रहा है। दिस इज वेल नोन मार्केट, है ना, एकदम आसान। अब स्टॉक मार्केट तो सब लोगों ने सुन रखा है ना यार, इतना तो है कि स्टॉक मार्केट सब लोगों ने सुन रखा है नहीं? दिस इज वेल नोन मार्केट, है नहीं, सिंपली involves buying और selling shares of a company, ठीक है भाई। किसी भी कंपनी के शेयर्स वहां खरीदे यार बेचे जाते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, और चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये चीज देखो, ठीक है। तो दिस इज वेल नोन मार्केट सिंपली इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, उस मार्केट को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं भाई कि स्टॉक मार्केट और शेयर हम जो स्टॉक और शेयर जो यूज करते हैं, वर्ड के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं यहाँ पर स्टॉक वर्सेस शेयर। जान तो ले भाई कि स्टॉक में क्या डिफरेंस, शेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो पहले लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, लिखवा दूं, छोटा सा है यार, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं आपको, और बड़ा लग रहा है तो भाई लगे यार मुझे क्या, मुझे तो बस है कि आपको समझाना है और आपको याद कराना है, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन से क्लास चलेगी भाई। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में एकदम से घुस जाएं और मैं आपको सिखा दूं हर चीज, ऐसा नहीं है, आपको जानना जरूरी है सर चीजें। ठीक है, तो हम लोग आज ओटीसी तक खत्म कर लेंगे। हाँ, हो जाएगा। कल हम ट्रेडिंग से देखेंगे, कल हम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, आज मार्केट के बारे में पूरा पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है भाई, तो स्टॉक वर्सेस शेयर लिख लिया आप लोगों ने, हेडिंग डाल ली? यस। ठीक है भाई, तो अब मैं लिखिए जरा, है नहीं, स्टॉक रिप्रेजेंट्स पार्शियल, जिसको समझ नहीं होगा मैं राइटिंग तो पूछ लेना ना भाई, शर्माना मत। स्टॉक रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओनरशिप in one or more companies, जो स्टॉक जो होता है ना भाई, स्टॉक जो बोलते हैं, है नहीं, तो किसी भी कंपनी के अगर हम स्टॉक अगर होल्ड कर रहे हैं, मतलब हम उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, एक तरीके से मालिक है हम उसका, हमारा उस पर मालिकाना हक है, हिस्सेदारी है उस पर। मालिकाना हक तो थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन हाँ
हम उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। क्या बोल सकते हैं हम? हिस्सेदार हैं किसी भी कंपनी। मान के चलो आप मतलब एप्पल्स का आप स्टॉक खरीद लेते हो, मान के चलो आप एप्पल के 3-4 मतलब 10% अपने स्टॉक खरीद लिए, तो मतलब आप उस कंपनी के एप्पल के 10% के हिस्सेदार हैं। मतलब 90% कंपनी जो रहेगी उनका अलग, 10% आपका अलग, है नहीं? 10% आप उसके मालिक हैं, ठीक है? एप्पल कंपनी के 10% आप मालिक हैं। तो सिर्फ एप्पल पे नहीं है भाई, आप किसी भी कंपनी के शेयर उठा सकते हैं स्टॉक पे, है नहीं? इसलिए बोला गया है स्टॉक रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओनरशिप इन वन और मोर कंपनीज भाई, इन वन और मोर कंपनीज। समझ आया आप लोगों को? अभी हिंदी में एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो जैसे कि आपने कोई कंपनी है, जैसे कि एमआरएफ टायर है या टाटा है, तो टाटा के आपने मान के 10% शेयर खरीद दिए, तो आप उस टाटा के 10% के हिस्सेदार हैं भाई, ठीक है? आप 10% उसके मालिक हैं। आपको प्रॉफिट, आपको सैलरी उतनी मिलेगी, आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा, यानी जो उससे रिटर्न मिलेगा आपको, वो चीजें उतनी परसेंट में आपको मिलेगा, ठीक है भाई? तो आप स्टॉक किस चीज को शो करता है? स्टॉक रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओनरशिप इन वन और मोर कंपनीज। सिर्फ एक ही का नहीं कि भाई, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ टाटा का है, आप किसी की भी कंपनी खरीद सकते हो, या एक से ज्यादा कंपनी का। आप टाटा के भी 10% के हिस्सेदार हो, है नहीं? आप एमआरएफ टायर्स के 5% के हिस्सेदार हो, है नहीं? और जितनी भी बड़ी बड़ी टोयोटा कंपनी की 20% के हिस्सेदार हो, वो आपकी इच्छा, आपकी कैपिटल के ऊपर है वो, ठीक है भाई? तो एक जो स्टॉक होता है किस चीज को शो करता है? पार्शियल ओनरशिप को शो करता है। पार्शियल ओनरशिप को शो करता है कौन? स्टॉक। और जो शेयर होता है मेरे भाई, है नहीं, जो शेयर होता है, जो शेयर होता है, शेयर refers to a single unit of ownership in a company, ठीक है? शेयर रिफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जो शेयर होता है भाई, वो एक सिंगल हिस्सेदारी को शो करता है, मतलब आप उसके एक हिस्सेदार हैं। इसमें परसेंटेज की बात नहीं है। परसेंटेज की बात कहाँ हो रही है? स्टॉक में हो रही है। आप उसके 10% हिस्सेदार हैं, लेकिन शेयर में आप उसके एक हिस्सेदार हैं। अभी मैं समझाऊंगा। तो यहां तक लिखा है आप लोगों ने? हाँ। सभी लोगों ने लिख लिया भाई? कितने बंदे जुड़े हैं? 3 बंदे तो भाग गए बे। जी नहीं सर, जुड़ा हूँ सर। हाँ, 3 बंदे बोल रहा हूँ, 3 बंदे भाग गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो शेयर रिफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो मैंगो फार्म है, कोई मैंगो फार्म है, ठीक है? मैंगो फार्म है, ट्री है, मैंगो ट्रीज, और इस पे आम लगे हुए हैं, मान के चलो आम लगे हैं, ठीक है? आम लगे हुए हैं। अब मान के चलो ये है भाई, इसको बोलता मैं गोपाल मैंगो फार्म, ठीक है? गोपाल मैंगो फार्म, ठीक है भाई? तो उसके गोपाल का मैंगो फार्म है भाई, तो उसमें बहुत सारे पेड़ होंगे। स्वाभाविक सी बात है, मैंगो के बहुत सारे पेड़ होंगे ना यार, मैंगो फार्म है तो होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। तो अगर हम इसको तोड़ तोड़ के रखें, मतलब इस मैंगो को हम तोड़ के रखें एक जगह पे, कहने का मतलब ये देखो, तो जो ये मैंगो फार्म है आपके, मतलब ये 4 जो आपको दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं, ये आपको मैंगो फार्म है। तो ये आपकी क्या हो गई? मैंगो फार्म की क्या हो गई? कंपनी हो गई। मैंगो फार्म क्या हो गई? अभी कंपनी हो गई, ठीक है? मैंगो फार्म क्या हो गई आपकी? कंपनी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई भाई? हाँ। समझ आ रहा है गोपाल? यस यस। है नहीं? अगर मैंगो फार्म है वहां पर, तो मैंगो फार्म से मान के चलो मैंने बहुत सारे मैंगो फार्म है, तो यहाँ पर मैंने 4 ड्रॉ किए, मान के चलो 4 पेड़ मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है? अब मैंने इसको बोल दिया कि मैंने मैंगो फार्म है, तो ये 4 पेड़ मेरे लिए क्या है? कंपनी है, ठीक है भाई? अब इसके जो आम है भाई, कितने आम है देखो, गिनो, 1 2 3 4, है नहीं, 5 6 7 8। तो 8 क्या है? आम है। 8 क्या है? आम है। हाँ। तो ये जो 8 आम है भाई, ये क्या कहलाएंगे? यही आपके स्टॉक्स। ये क्या है आपके? स्टॉक्स, ठीक है? अब मैं इसमें बात करूं एक आम की, अब मैं इसमें बात करूंगा एक आम की,
एक है शेयर है, एक है, समझ गए अच्छे से, समझ गए भाई। नहीं, फिर से एक्सप्लेन करो जरा। स्टॉक्स कहने के का अंदर मतलब, शेयर्स आता है ना भैया? हाँ, शेयर से मिलके आपको स्टॉक बनता है, शेयर्स से मिलके आपका क्या बनता है, बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे तो एक स्टॉक बनेगा, और बहुत सारे स्टॉक्स बन जाएंगे तो मतलब उस कंपनी के एसेट बन जाएगा, वो कंपनी बन जाएगी एक। ठीक है भाई। मान के चलो गोपाल, ऐसा है कि अगर आप कहीं बार जाते हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेते हो और दुकान वाला क्या बोलता है, भैया ये हमारे स्टॉक में नहीं है। या जब जैसे कि आप ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हो तो भाई वहां पर लिखता है कि दिस आइटम या दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्टॉक, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है यार, हाँ भाई। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो पर्टिकुलर हाँ एक भाई। एसेट की बात कर रहे हैं एक तरीके से, कि मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ कि गोपाल मैंगो फार्म है, ठीक है, तुम्हारा एक मैंगो फार्म है, ठीक है। अब मैंगो फार्म मतलब एक तुम्हारी कंपनी है, अरे मैंगो फार्म मतलब एक तुम्हारी कंपनी है। अब उस कंपनी के हाँ अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं मैंगो के, लगे हुए हैं बहुत सारे मैंगो के पेड़। ठीक है, अब मैंगो के हाँ। पेड़ के प्रोडक्ट क्या होंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मैंगो बोया भाई तो मैंगो ही मिलेगा ना यार, अब स्ट्रॉबेरी तो मिलेगी नहीं, है नहीं। तो मैंगो हाँ। है तो भाई मैंगो मैंगो को अब हम तोड़ के रखते हैं, बेचते हैं, है ना, मैंगो को हम बेचते हैं। तो मैंगो मैंगो के जो जितने भी मैंगो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, स्टॉक्स कहलाएंगे। ठीक है भाई। अब बहुत सारे मैंगो होंगे आपके पास, क्योंकि बहुत सारा आपके पास पेड़ है, तो बहुत सारे मात्रा में आपके पास मैंगो होंगे। तो जितनी सारे मात्रा के मैंगो हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, आपके स्टॉक्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपकी स्टॉक्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब पेड़ पेड़ जो है वो आपकी कंपनी कहलाएगी, जो आपके फल है वो क्या कहलाएंगे, स्टॉक्स कहलाएंगे, स्टॉक्स। है नहीं। और उसमें अगर एक आम को चुनता हूँ, है नहीं, अगर एक आम को निकालता हूँ तो वो क्या हो गया आपका, शेयर हो गया। ये। समझ गए हाँ भाई। अच्छे से, शेयर बिना किसी, क्वांटिटी बेस होता है। क्या भाई। शेयर क्वांटिटी बेस होता है और स्टॉक्स परसेंटेज। हाँ, ऐसा आप समझने के लिए लिख सकते हो, ऐसा तुम समझने के लिए लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ आया। अच्छा। समझना समझना हाँ मेन है भाई। हमारा, इंपॉर्टेंट है। मान के मतलब चलो भाई टाटा कम, यही हो गया ना कि मान के चलो, सारे हाँ शेयर्स। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब किसी कंपनी के अगर शेयर्स मिला दे तो उसको स्टॉक बोलते हैं उस कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलो टाटा कंपनी है, ठीक है, मान के चलो टाटा कार कार बेच रहा है, ठीक है। तो टाटा स्टील हम्म। भी बेचता है टाटा का स्टील है, टाटा की स्कूल्स हैं, बहुत सारे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग चीजें पे। लेकिन मान के चलो मैं कार को पार्टिकुलर मैं एक कार को चूज कर रहा हूँ, तो कार क्या क्या कहलाएंगे, उसके स्टॉक्स कहलाएंगे। ठीक है, कार क्या कहलाएंगे, उसके स्टॉक्स, क्योंकि वो स्टॉक्स में वो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, वो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो क्या हो गए उसके, कार जो है स्टॉक्स हो गए। अगर मैं उसको मैं एक पर्टिकुलर अगर एक कार को चुनता हूँ, मान के चलो क्योंकि टाटा का हैरियर भी है, टाटा का नेक्सॉन है, टाटा का बहुत सारा है, और उसमें किस पर्टिकुलर कार को चुनता हूँ, जैसे कि मान टाटा को नेक्सॉन को चुन लेता हूँ, तो टाटा नेक्सॉन जो मैंने एक पर्टिकुलर चुना वो क्या हो गया, शेयर हो गया। और टाटा एक शेयर नेक्सॉन हो के जितने भी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चर हुए हैं टाटा नेक्सॉन के, वो क्या हो गए, स्टॉक्स हो गए। ठीक है भाई, गया। और जितना मैन्युफैक्चर उसने किया है भाई वो आपकी, है नहीं, स्टॉक्स मिलके आपका कंपनी बन गया यार, सिंपल। हाँ भाई। समझ आया। हाँ किसी को कोई हाँ। कंफ्यूजन यहाँ पर स्टॉक वर्सेस शेयर में। शेयर एक मैं सिंगल यूनिट नहीं। है नहीं, शेयर एक मैं सिंगल एक्सप्लेन यूनिट है करूँ। हाँ, शेयर को मिला के आपके क्या बनते हैं, स्टॉक्स बनते हैं भाई। इज दैट क्लियर। मैं समझ गए एक्सप्लेन दूँ। क्या भाई। मैं मतलब मैं जो समझा, मैं थोड़ी मतलब मैं जो समझा ना, मैं बात बताने की कोशिश करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। सपोज किसी कंपनी का 10,000 शेयर है, उसके अंदर अगर मेरा 1,000 शेयर बाय करता हूँ तो मेरा 10% स्टॉक मेरा रहेगा। हाँ ऐसा ही ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज स्टॉक तो परसेंटेज बेस होता है और शेयर क्वांटिटी एक बेस। सिंगल यूनिट है। हाँ, शेयर एक सिंगल यूनिट होती है। मान के चलो अगर हम बोलते हैं कि भाई कोई मतलब कोई होटल है, ठीक है। अब होटल है, अब वो भाई रोटियां या केक बनाते हैं, ठीक है। तो जो केक है भाई, बहुत सारे केक बनाएंगे तो बहुत सारे केक क्या हो गई, आपकी स्टॉक्स हो गए। ठीक है, अब उस केक का एक छोटा सा हिस्सा लोगे तुम, है नहीं, टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा शेयर लोगे, वो क्या होगा, शेयर शेयर हो गया। हम शेयर। स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कजिन्स के साथ बैठते हैं अपने भाई बहनों के साथ, तो बोलते हैं ना यार, थोड़ा शेयरिंग कर ले चिप्स, तो हम उसको चिप्स के नाम पे क्या देते हैं, थोड़ा बहुत एक दो चिप्स दे दीजिए, वो क्या हो गया, शेयर हो गया। यही तो शेयरिंग होती है ना यार, यही हाँ चीज तो समझा। शेयरिंग होती है, सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी मन को। यार कोई चीज इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम बना लेते हैं कि भाई वो हमारे डिफिकल्ट है। ठीक है, हाँ चीजें क्लियर हो गई सारे बंदों को, कोई किसी को डाउट है यहाँ पर, मुझे क्लियर हो गया। पूरा पक्का। हो गया। हाँ जी, हो गया।
क्लियर ठीक भैया है, क्लियर। ठीक है, अच्छे से समझ आया। अब हम बढ़ते हैं, स्टॉक हाँ स्टॉक समझ लिया भाई। अब हम बढ़ते हैं भाई, है नहीं, सेकंड मार्केट, जिसको जिसको आप लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। जानते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में? हाँ। ब्लैक मार्केट। बता बताइए भाई, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? करेंसी में ट्रेड करते हैं। क्या भाई? करेंसी में ट्रेड करते हैं भैया, और उसमें बिल्कुल वो कमोडिटी भी उसी में डाल देते हैं, जब मतलब होता नहीं है बेसिकली, उसका पिन डाल देते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं, जो फॉरेक्स मार्केट है भाई, उसमें करेंसी पे ट्रेड होता है, मतलब दो देशों के करेंसी के बीच में, जैसे कि रुपया और डॉलर के बीच में, जैसे कि है नहीं, हमारे बीच में होता है ना यार रुपया डॉलर। जैसे कि हमने पेपर में पढ़ते हैं कि भाई हमारे वहां का $1 है तो हमारा 82 रुपये 86 रुपया है, मतलब 86 रुपीज है, यानी वहां का $1 हमारे 86 रुपीज के बराबर है। जैसे पाकिस्तानी पैसे लें, वहां के 3.5 रुपया हमारे यहाँ के 1 रुपया है। पाकिस्तान में अगर हम अपना 1 रुपया देंगे तो लोग हमको 3.5 रुपये वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, है नहीं, बदले में। तो ऐसा है भाई। तो यही चीज जो एक्सचेंज होती है, इन दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज होती है, वो किस मार्केट में होती है? फॉरेक्स मार्केट में होती है। रुको यार, और क्रिप्टो में? हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है आपकी बात। हाँ, अरे कॉल कॉल करके डिस्टर्ब कर देते हैं ना। हाँ, तो तो लिखिए जरा फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट facilitates, forex market facilitates, forex market facilitates the exchange of one currency for another currency। ज्यादा नहीं है, बस यहाँ तक पढ़ा दूंगा बच्चों को, समझ आ जाएगा, फिर बाकी कल पढ़ाऊंगा। हाँ, एक्सचेंज क्या फॉरेक्स बोल? फॉरेक्स मार्केट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी, मतलब एक के बदले में दूसरा करेंसी। ठीक है भाई, फॉरेक्स मार्केट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी। फॉरेक्स मार्केट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। अब आप लाइन को चेंज कर दीजिए, है दूसरे लाइन से लिखिए, करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर्स। करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड, करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर्स, पेयर्स जोड़ी में, है नहीं, कपल, जोड़ी कहने का मतलब कपल। ठीक है भाई, अब कपल बोल दूंगा तो भाई कपल यहाँ पर यूज नहीं होगा, है, क्योंकि हम सब सिंगल आदमी यहाँ पर। हाँ, जो जिनकी शादी हो गई उनकी, जिनकी शादी हो गई वो इंक्लूड नहीं है ना यहाँ पर। हम सिर्फ सिंगल बंदे यहाँ पर काउंट होंगे। तो भाई फॉरेक्स मार्केट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी, लाइन चेंज करके हमने लिखा करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर्स। ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब चलें, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं हम ईटीएफ मार्केट। ईटीएफ क्रिप्टो मार्केट के मार्केट, बारे में? ईटीएफ मार्केट, इसके बारे में कोई जानता है बंदा? नहीं, ETF तो सुना है पर मैं जानता नहीं। इसका मतलब होता है एक्सचेंज, मुझको जैसा लग रहा है कि अब जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इसमें करते हैं ना सर। देखते हैं भाई, जानते हैं इसको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ मार्केट बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसमें जितने भी तुम्हारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं या जितने भी सेकेंडरी सेक्टर्स, मतलब प्राइमरी मार्केट, जैसे मतलब प्राइमरी मार्केट मतलब प्राइमरी सेक्टर हमने किसको बोला? एग्रीकल्चर। तो जो रॉ मटेरियल्स भी हैं और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स के ना, वो भी काउंट होंगे। प्लस जो इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो करेंसीज होते हैं, जो कमोडिटीज होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं भाई, है ना, सारे इसमें आ जाते हैं, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जरा इसको लिखिएगा, फंड्स, है नहीं, गलत इसमें गलत फिर मत वो सुनना भी बे। होगा, हाँ हाँ, बोलो गोल्ड बोलो। सिल्वर गोल्ड सिल्वर और ऑयल भी आ हाँ जाएगा ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमोडिटीज बोल दी मतलब वो गोल्ड सिल्वर आएगा ही आएगा।
ठीक है भाई। तो वो तो मैंने दोनों में आ जाएगा, मतलब फॉरेक्स में भी आ जाएगा और ईटीएफ में भी आ जाएगा। बिल्कुल 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 आएगा। ठीक है। ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैंने बोला ईटीएफ मार्केट फंड्स, अरे गलत गलत मत सुनना ए ओके जगह ला मत लगाना, पहले बता रहा हूँ। कुछ बंदा कुछ भी सुन लेता है ना यार। तो एक्सचेंज लगता है ट्रेडेड वो फंड। तो ठीक है ग्रुप में लग रहा होता भाई। है। भाई ग्रुप क्रिप्टो में मार्केट लग क्या रहा है होता फिर? है। तो है नहीं हेलो। फंड। हाँ भाई। भाई क्रिप्टो मार्केट क्या होता है भाई? क्रिप्टो मार्केट, हाँ। हाँ जाएंगे ना यार, तुम क्रिप्टो चिंता मार्केट मत भाई करो। अच्छा। सही में समझो, एकदम सही बना है, ठीक है। हाँ एक तरीके इतने से फॉरेक्स, समझो। एक तरीके अरे से लॉस भाई रिकवर देखो। करेंगे आराम से। अरे चिंता मत करो, सीखेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम बचा है। आज पहले दिन में सब चीज पढ़ा दूं क्या? मैं टॉपिक बस वर्ड करूंगा यार, टॉपिक तक मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसा टाइप से मेरा है नहीं। तो चिंता मत करो, सारी चीजें क्लियर करेंगे। क्रिप्टो मार्केट भी क्लियर करेंगे, जितनी मार्केट आपने पढ़ी नहीं उनको सारी चीज क्लियर कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी लिखो, तो पहले लिखो जरा। फंड्स लिख देता हूँ भाई मैं आपके साथ साथ, बदनाम ना हो भाई रिकॉर्डिंग पे, कुछ अलग सुन लिया बंदे ने, कुछ अलग लिख लिया तो। फंड्स रिप्रेजेंटिंग, फंड्स रिप्रेजेंटिंग all sorts of sectors, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्टर कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर कहने का मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। मतलब पहले अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हम हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं वो आ जाएंगे, राइस हो गए, वीट हो गए, वो सारी चीजें आ जाएंगी। प्लस सेकेंडरी में कहने का मतलब जो उससे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर आटा है, बेसन है, मैदा है, उसका प्रोडक्ट है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर पे आएंगे। ठीक है भाई। तो funds representing all sorts of sectors, comma, industries, currencies, and commodities, commodities है नहीं, बस। मतलब जितने भी फंड्स भाई इन चीजों में लगते हैं, मतलब मार्केट नहीं, एक्चुअली उसको बोला क्या गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो एक फंड है, मतलब एक पैसा है वो, है नहीं। जितने भी कंपनियों में जो इंडस्ट्री होती है, जो कंपनियों के बीच में एक्सचेंज होते हैं, है नहीं। और जितने भी ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्टर्स हैं, चाहे आपको प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर्स हो, करेंसी से, कमोडिटी से, इसमें जो एक्सचेंज होते हैं भाई वो ईटीएफ मार्केट के अंदर में आते हैं। ठीक है भाई। ये क्या किस में आते हैं, ईटीएफ मार्केट के अंतर्गत में आते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज के बाद में आप लाइन चेंज करिएगा, यहाँ तक लिख लिया भाई आप लोगों ने? ईटीएफ मार्केट में लिखा, फंड्स हाँ रिप्रेजेंटिंग लिख ऑल ली। सॉर्ट्स ऑफ सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप सेकंड लाइन से लिखिएगा भाई मेरे साथ, ट्रेडिंग सेक्टर्स के बाद क्या है? सेक्टर्स, सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज। सेक्टर्स, अच्छा इसमें भी करेंसी आ जाएगी। हाँ इसमें भी आ जाएगी। ठीक है भाई। सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज। ठीक है। लेकिन इसमें लोकल एरिया पे आएगी करेंसी, कहने का मतलब इसमें लोकल एरिया पे आएगी, कहने का मतलब चिल्लर के फॉर्म में। जैसे कि अगर हम 10 10 रुपए में तुमको नोट पे दे रहा हूँ, तो तुम मुझे 1 1 रुपए के 10 चिल्लर दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? तो ऐसा एक्सचेंज भाई, ऐसा एक्सचेंज होता है इसमें। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें फॉरेन का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें करेंसीज के बीच में एक्सचेंज होती है। जैसे कि अगर मैं तुमको 500 रुपए दे रहा हूँ, तो भाई मैं बोलूंगा मुझे खुले दे दो, तुम खुले के रूप में मुझे 100 100 रुपए के 5 नोट दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? तो ये क्या हो गया हम लोग का ईटीएफ, यही है ईटीएफ। ठीक है भाई। तो एक्सचेंज, इसमें नाम में ही ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज है एक तरीके का और फंड है भाई। तो इसलिए ट्रेडिंग सिमिलर सिमिलर टू टू स्टॉक, these funds can be bought, BOUGHT, bought or sold
सोल्ड रैपिडली रैपिडली और हेल्ड लॉन्ग टर्म। मैं फिर से बोलूंगा, चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैंने लिखा है ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिमिलर टू स्टॉक। मतलब स्टॉक मार्केट में जैसा होता है ना भाई, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उसको भाई उसमें ट्रेडिंग जो होती है भाई लंबे समय तक होती है, क्योंकि कंपनी के शेयर भाई मामूली नहीं होते, बहुत टाइम लगता है और बहुत थोड़े वैल्यू के होते हैं ना, नहीं तो उसके शेयर्स डाउन होते हैं तो हम उसको शेयर्स खरीदते हैं, तो उसमें क्या लंबे लंबे समय तक की ट्रेडिंग होती है। मान के चलो कि भाई महीनों तक लगेगा, सालों तक लगेगा, वैसे लगते हैं उसमें ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये जो ईटीएफ मार्केट है वो स्टॉक मार्केट की जैसा ही है, इसलिए कहा गया है कि ट्रेडिंग सिमिलर टू स्टॉक। These funds can be bought or sold rapidly और held long term। या तो उसको जल्दी से आप बाई सेल कर सकते हो, जैसे बाइनरी में करते हो, बाइनरी भी करते हो ना यार, बाइनरी मार्केट में आप जल्दी से खरीद बेच लेते हो, या तो सेल कर देते हो या बाई कर लेते हो, है नहीं, तुरंत 2-3 मिनट के अंदर में, या डिफॉल्ट टाइम पे 1 मिनट पे, या फिर लंबे समय तक आप इसको खींच सकते हो ईटीएफ मार्केट में। भाई इसको लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने 6 महीने 7 महीने तक भी आप ले सकते हो ईटीएफ मार्केट में, ऐसा एक्सचेंज कर सकते हो। समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फंड्स रिप्रेजेंटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज प्लस ट्रेडिंग सिमिलर टू स्टॉक, दिस फंड्स कैन बी बॉट और सोल्ड रैपिडली और हेल्ड लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब ईटीएफ मार्केट में जो आपकी प्राइमरी सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, करेंसीज हैं, कमोडिटीज हैं भाई, उस पे ट्रेडिंग लगती है नहीं, उस पे ट्रेडिंग होती है। मैं क्या बोल रहा था यार, मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं बहुत लोग। फंड्स रिप्रेजेंटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज, ट्रेडिंग सिमिलर टू स्टॉक, दिस फंड्स कैन बी बॉट और सोल्ड रैपिडली और हेल्ड लॉन्ग टर्म। मतलब आप इसको जल्दी से शीघ्रता से आप खरीद या बेच सकते हो, जैसे आप ट्रेडिंग पे करते हो बाइनरी पे, या भाई आप इसको स्टॉक की तरह लंबा खींच सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ। यस क्लियर है सर। पक्का? हाँ सर, उसका हिंदी में कर दिया ना सर आप अभी आपने। हाँ, हिंदी में कहने का मतलब ये था भाई कि जैसे कि ये भाई इन्हें मतलब एक तरीके से हाइब्रिड है यार, मिक्सचर है, कहने का मतलब कि वैसे स्टॉक और बाइनरी का मिक्स प्रोडक्ट है, कह सकते हो मिक्स मार्केट है, किसमें आप बाइनरी की तरह आप खरीद बेच सकते हो जल्दी जल्दी से, यानी जैसे कि आप बाइनरी पे करते हो ना, 2-3 मिनट का ट्रेड करते हो, वैसा कर सकते हो, या आप इसमें स्टॉक की तरह लंबे समय तक आप खींच सकते हो, 2-3 महीने तक। ठीक है भाई, तो ऐसा कर सकते हो आप ईटीएफ में। ओके सर। ठीक है, इसमें भी जितने भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, करेंसीज हैं, जो लोकल करेंसीज हैं एंड कमोडिटीज हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ पक्का? आगे बढ़े? हाँ हाँ, आगे बस बढ़ो। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा यार, बस मुझे 1-2 मार्केट और बच गए हैं, मैं उसको पढ़ा दूं आप लोगों को, फिर आप चले जाना। ठीक है, तो कितने मार्केट हो गए? 1-2-3 मार्केट हो गए। चौथा चौथा देखेंगे सीएफडी। सीएफडी नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं। बाइनरी में बाइनरी अरे भाई बाइनेमो पे है, बाइनेमो पे है सीएफडी, कैसे नहीं देखा है? देखा है आप लोगों ने? है तो यार मैं तो थोड़ी बैड। ये होता है भाई 5S और एक CFD। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है, सीएफडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस। तो ये भी भाई ईटीएफ जैसी है, लेकिन ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में एक प्रॉपर टाइम होता है कि भाई एक लंबे टर्म है, मतलब टर्म है मतलब टाइम है, लेकिन सीएफडी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई भी एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता, बस यही फर्क है। कहने का मतलब कि ये भी एक मिक्सर है नहीं, स्टॉक फॉरेक्स ऑप्शंस का एक मिक्सर है। कौन? सीएफडी, लाइक ईटीएफ मार्केट। लेकिन ईटीएफ मार्केट में क्या होता है, आपकी एक्सपायरेशन टाइम होती है नहीं, आपको कब तक से कब तक करना है, वहां पर एक्सपायरेशन टाइम होती है ईटीएफ मार्केट में, लेकिन सीएफडी मार्केट में कोई एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता। सीएफडी मार्केट में कोई भी एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता। ठीक है, मतलब जितना मर्जी उतना होल्ड कर हाँ, सकते हैं। जितना देर तुम चाहो उतना देर तुम होल्ड कर सकते हो भाई, जितना देर तक चाहो तुम लगा सकते हो, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, मैं दिखाऊंगा इसका।
ठीक है। मंथली ईयरली? अब अभी नहीं, लेकिन अब कल मैं दिखाऊंगा ना, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा आप लोगों का निकल जाएगा इस चीज को पढ़ने के चक्कर में, है नहीं। ठीक। कि अभी तो पहला क्लास है नहीं। उसके बाद हम कल से फिर से इसका कुछ जो भी बचा हुआ था उसको देखेंगे। थर्ड सेम फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स है, हम कैंडल्स ही क्यों देखते हैं, कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेंगे। उसके बाद हम एक्चुअली उतरेंगे पैटर्न्स वैटर्न्स पे। ठीक है, तो प्रॉपर हम फिर आ ठीक है। जाएंगे। ठीक है। तो भाई ए भी है नहीं, तो ए भी हाइब्रिड है, तो लिखिएगा जरा। CFD is hybrid. CFD is hybrid of CFD is hybrid. CFD is hybrid of the stock, forex and options. हाइब्रिड क्या बोल? Hybrid of the CFD is CFD is hybrid of the stock, forex and options market. CFD is hybrid of the stock, forex and options market that allows participants that allows participants to place trades in a derivative product based on an अंडरलाइंग एसेट। ये जो इतना हमने ताम झाम लिखा है भाई, उसका कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि समझाया जो मैंने वो याद रखना है हमेशा, कि सीएफडी मार्केट भी एक मिक्सर मार्केट है, ईटीएफ मार्केट की तरह। बट फर्क ये है कि इसमें एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता। ठीक है, ये भी मिक्सर की तरह है कि भाई इसको आप तो या तो तुरंत खरीद सकते हो या तुरंत बेच सकते हो इसमें, या फिर आप इसको लंबे अनलिमिटेड समय तक आप इसको, है नहीं, होल्ड करके रख सकते हो भाई। मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। ठीक है, बाइनोम है एक ऑप्शन। अबे आजकल क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, लिखा यहाँ, अभी लिखा आप लोगों ने यहाँ तक। हाँ, लिख लिया। CFD CFD is hybrid of the stock, forex and options market that allows participants to place trades in a derivative product based on an underlying asset। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी है जो है इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? क्या? इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भाई जनरली CFD does not have expiration time, does not have an expiry date, और expiry time लिख सकते हो। expiry date, प्रीमियम है ना, कॉमा प्रीमियम और कमीशन। प्रीमियम क्योंकि यार ये स्टॉक में वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम बोल के, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ प्रीमियम। और कमोडिटीज बोलता हूँ कमीशन। मैंने क्या लिखा? जनरली CFD डज नॉट, इंपॉर्टेंट कर लिख सकते हो। जनरली CFD डज नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट, प्रीमियम और कमीशन। ठीक है भाई, CFD में एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता। ये चीज दिखाऊं मैं? दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कभी वो भाई की हाँ दिखाया था भाई ने। दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ सर, स्टार्ट हो रहा है भाई।
अब मैं तुमको मार्केट मार्केट वैल्यू भी दिखा देता हूँ, और जो है नहीं वो सारी चीजें भी दिखा देता हूँ। मार्केट प्राइस, ये जो भाई, ये जो देख रहे हो ना तुम, यानी ये जो प्राइस है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना मूवमेंट, ये हाँ प्राइस जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक्चुअली मार्केट प्राइस है जो मैंने लिखवाया। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसको 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 क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये मार्केट प्राइस है भाई, ठीक है। ये हाँ। क्या है? मार्केट प्राइस है। मार्केट अब प्राइस। मैं दिखाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ तुमको सीएफडी का, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? देखो यहाँ पर लिखा है एफटीटी, एफटीटी मतलब, एफटीटी कहने का मतलब फिक्स्ड टाइम ट्रेड। ट्रेड, इसमें आप फिक्स टाइमिंग रहती नहीं यार, इस एफटीटी में आप जब भी कोई ऐसा चीज करते हो तो आपको टाइम चूज करना पड़ता है ना भाई, आप कितने देर के लिए ट्रेड लगाना चाहते हो। फिक्स टाइमिंग रहती है ना भाई, एफटीटी में फिक्स टाइमिंग रहती है ना कि आप कितना देर तक ट्रेड लगाना चाहते हो, तो एफटीटी है। अब बगल में देखो इसका क्या है? सीएफडी है। बगल में क्या है? सीएफडी है। जनरली मैं दिखाता हूँ एफटीटी का पहले दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वह डाउन जाएगा, ठीक है, तो मैंने डाउन ले लिया, ठीक है। और कितना मिनट के लिए लगा, देखो जो ट्रेड लगा है वो कितने मिनट के लिए लगा है? अच्छा। 1 मिनट के लिए लगा है, ठीक है, एक 1 मिनट एक के लिए मिनट। मेरा ट्रेड लगा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेड लगा है वो फिक्स टाइमिंग लगी है। मेरी टाइमिंग क्या है? फिक्स है कि भाई मुझे इतना से इतना देर में मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक क्लियर है। अब देखते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है यार, डोजी बनी है तो प्रेशर की वजह से डाउन जाएगा ही जाएगा, तो कोई शक की बात ही नहीं थी। एनालाइजिंग करते हैं भाई, ये जो मोमेंटम ट्रेडिंग होता है ना, ऐसे ही होता है कि भाई आपको कैंडल देखते ही समझ आना चाहिए कि भाई कैंडल कहाँ मूव करेगा। मैंने प्रेडिक्ट थोड़ा किया था, मार्केट को तुम्हारे सामने ही खोला, तुम्हारे सामने ट्रेड लगाया और विन भी हो गया, ठीक है भाई, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ। इस डोजी कैंडल की वजह से। मार्केट इतनी जल्दी एनालाइज करते हैं और घंटों घंटों तक नहीं बैठे रहते मार्केट में, वो उनका काम होता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका। तो सीएफडी मार्केट, ठीक है भाई, सीएफडी मार्केट में कैसे नहीं दे रहा यार, रुक जाओ एक सेकंड, मोबाइल हैंग कर रहा है। सीएफडी मार्केट नहीं क्यों दे रहा है यार? 5 सेकंड पे दे रहा है, सीएफडी पे क्यों नहीं दे रहा है? पहले होता था यार सीएफडी पे। सीएफडी सीएफडी में मेरा भी नॉट फाउंड देखा दिया। सीएफडी का भी दिखा रहा है क्या? रुको देखता हूँ सीएफडी में। हाँ, मेरे को मैंने काफी पहले देखा था एक बार, और अभी 2 दिन अरे पहले दिखा नहीं, इसमें मैं जब ओल्ड बेस लेता था ना, उसमें वो अपना जो पुराना बेस लेता था, उसमें मैं था। दिखाया था, मैं वो भेज दूंगा, तुम खुद देख लेना। तो उसमें ऐसा था कि भाई उसमें ट्रेडिंग चलती रहती थी, उसमें ना ट्रेडिंग चलते रहती थी, उसमें एक्सपायरेशन टाइम नहीं होता था, एक्सपायरेशन अब जब चाहो तब आप उसमें एग्जिट एग्जिट कर सकते थे। उसमें आप 2 सेकंड में चाहो 2 सेकंड में एग्जिट कर सकते थे, आप 2 मिनट के बाद करो तो 2 मिनट के बाद, 2 महीने के बाद करना चाहते हो 2 महीने के बाद, ठीक है भाई। अब अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं आ रहे हैं भाई, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। रुको कोटेक्स पे देख लेता हूँ, कोटेक्स पे है कि नहीं। कोटेक्स पे देखता हूँ, दिखाना है। सीएफडी में भी वैसे ही होता होगा कि जितना प्राइस ऊपर गया उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल यार, सेम सेम ग्राफ रहता है, सेम चीजें रहती हैं, बस उसमें ये है, क्या बोल रहा है भाई, दिस अकाउंट वाज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली बिन एक्टिव। अबे यार, यूर क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली क्लोज क्यों कर दिया मेरा अकाउंट? हद होती है यार। 3 महीने के लिए होगी। अरे यार, 3 महीने से मैं ऑनलाइन नहीं था ना उसमें, मैंने मतलब ट्रेडिंग छोड़ दिया था बीच में, इसलिए शो नहीं कर रहा है यार। अरे बाइनों में चलती थी, मैं ओल्ड बेस की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है भाई। उसमें देख लेना आपको हाँ जी। सीएफडी के जो मैंने सिखाया होगा। इसमें है कि नहीं देखना तो यार मुझे, इसमें सीएफडी था, सीएफडी तो लगभग था यार सब में। बाइनोमो वाला सीएफडी क्यों नहीं दे रहा समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें फिक्स टाइम मोड है, सर आप फॉरेक्स है। 5G फोन ले लो सर। अरे भाई अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास यार, है नहीं। यार ये देखो,
तो इसमें आ गया फिक्स टाइम, फॉरेक्स पे ये सारी कंपनीज के आ गए, स्टॉक्स पे आ गए भाई। सीएफडी नहीं है क्या इसमें? बस सारे लोगों ने सीएफडी क्लोज कर दी, ऐसे कैसे क्लोज कर दी? तो देखो फिक्स टाइम हो, दो घंटे 3 घंटे कितने लगा सकते? 23 घंटे का भी लगा सकते हैं इसमें तो। ये भाई कैसे क्या चल चीज है रहा है? टाइमर? वही यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि सीएफडी कैसे नहीं दे रहा है इसमें। वो बाइनोमो पे दिया था सीएफडी, लेकिन ना क्लोज क्यों कर दिया समझ नहीं आ रहा मुझे। दिखाना चाहता था मैं तुम लोगों को। बायनोमो में भी ना यार ये लगभग 1.5-2 महीने पहले देता था, उसके बाद से अच्छा, नहीं। मतलब मैं तो यार मतलब जून के बाद से छोड़ ही था यार। जून मतलब 2023 में मैं लास्ट क्लास ली थी, उसके बाद से मैंने क्लास बंद कर दी थी उस टाइम पे। देखना पड़ेगा है नहीं? मुझे देखने दे भाई, न्यू चार्ट पे देखता हूँ कि न्यू चार्ट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आने दे, खोल देते हैं दरवाजा। मुझे देखने दो यार, मुझे देखने दो एक बार न्यू चार्ट पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीएफडी नॉट फाउंड। कोई नहीं यार, मैं जब इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ सीएफडी मार्केट तुमको दिखाऊंगा, ठीक है कल। ठीक है। ठीक है। लेकिन भाई ये है, मैं तुमको ओल्ड रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ओल्ड रिकॉर्डिंग पे देख लेना। मैं मतलब उसका एक पार्ट ऊपर ऊपर भेज दूंगा तुम लोगों के। ठीक है, समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी आज मैंने ठीक। क्लासेस में सिखाई हैं ये चीजें क्लियर हुई ना आप लोगों को? हाँ। हाँ, बिना बिना कोई डाउट के, कोई किसी कहीं पर किसी को डाउट? नहीं। नहीं नहीं। पक्का? अच्छा गया पहला दिन? तो बढ़िया कल सर, का वो जो, रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे सर आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, है नहीं, मैं सेंड कर ओके दूंगा। ओके, और ग्रुप में डाल कल देंगे हम, सर। हाँ ग्रुप में ही डालूंगा भाई, ग्रुप में ही डालता हूँ मैं। तो कल जो बाकी चीजें हैं वो चीज हम देख लेंगे, ठीक है भाई? बाकी जो मार्केट्स हैं वो सारी ठीक चीज मार्केट से करके हम कल कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लियर तो क्लियर। हाँ भाई। चलिए बाय, गुड नाइट, है नहीं? मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको, देखना लीजिएगा, ठीक है? कहीं पर किसी को डाउट आएगा तो मेरे को इनबॉक्स से मैसेज करके पूछ लेना भाई, ठीक है? और ठीक हाँ, है। क्लियर ठीक है। क्लियर। पहले क्लास कैसा गया आपको उसका रिव्यू एक बार लिख देना यार, है नहीं? अपने से कि भाई समझ आया आपको कि नहीं आया। अब ठीक मुझे है तो सर। लग रहा है इतनी जल्दी गुजर गया क्यों? ठीक है। टाइम इतना जल्दी गुजर गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो रिव्यू लिख देना भाई ग्रुप में कि आपको समझ आया या नहीं आया, अच्छे से आया या बुरे से आया। पहला दिन था तो पहला दिन का पहला इंप्रेशन क्या था, है नहीं? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है भाई? पैसेंस रखिएगा। बाकी हम आगे देखते हैं, कल कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है? हाँ। बाय, वो गुड पर्सनल नाइट। नंबर दे दो सर आपका। भाई भाई ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है भाई, बाय। गेम पे ऑनलाइन आ जाओ यार। ठीक है यार। मैं खाना खा के आता हूँ। मैं भी। ठीक है।